जब से ट्रेड डील हुई है देश में जो किसान है वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है और काफी ज्यादा अफवाहें कह लीजिए या संकोच कह लीजिए या खबर ना पहुंचना सही सही क्या है इसके बारे में, क्योंकि किसान आंदोलन जो पहले हुआ था उसकी बात छोड़ दीजिए, अब किसानों का कहना उससे भी बड़ा कुछ करना इस समय पे बहुत जरूरी है। ताऊ जी, आपको क्यों डर लग रहा है, पूरे किसान वर्ग को क्यों डर लग रहा है कि इस ट्रेड डील से देश का किसान खत्म हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो भारत सरकार जो ट्रेड डील इन्होंने की है उसके डॉक्यूमेंट सार्वजनिक नहीं कर पा रही है। अमेरिका से कागज आता है, उसमें पहले दाल का जिक्र था, फिर दूसरा कागज आ जाता है, वो उससे दाल का नाम गायब हो जाता है। तो ये जो छुपे रुस्तम खेल खेल रहे हैं, इससे देश का किसान के अंदर संशय पैदा हो चुका है। और जिस तरीके से सोयाबीन हो, कपास हो, मक्का हो, इन चीजों में तो सामने खुल के आ चुका है। तो देश का जो किसान, मक्का का किसान है, सोयाबीन का किसान है या कपास का किसान है, वो तो मरेगा, ये तो खुल के आ गया। अन्य चीज का पता नहीं चल पा रहा है। पहली बार दुनिया में ऐसी ट्रेड डील हुई है जो खुल करके जनता के सामने नहीं आ रही है। आज 12 तारीख थी और एसकेएम ने और भारतीय किसान यूनियन ने एक बड़ा आज आंदोलन का एक ऐलान किया हुआ था कि देश के कम से कम 20,000 जगह आज बड़ी मीटिंगें हुई है, जो विरोध प्रदर्शन था। सरकार के नाम ज्ञापन भी गए हैं। आज शाम को हर किसान ने अपने खेत पर इस ट्रेड डील का होली भी जलाई है। जो अपना विरोध प्रदर्शन है खेत में खड़े होकर वो भी किया है। ये पहला स्टेप था। अब अगला स्टेप क्या स्कैम अपना अगला रणनीति बनाता है वो आएगा। दूसरी चीज है, आप एक बहुत सोचने वाली बात है, अगर हिंदुस्तान का हर नागरिक इस पे सोचे तो वो बताए किसान को अपनी सुरक्षा के लिए सोचना चाहिए या नहीं चाहिए। कहीं भी देश के अंदर कोई ट्रेन अगर चलती है तो उसे हरी झंडी कौन दिखाता है? देश का प्रधानमंत्री। कहीं कोई उद्घाटन होता है किसी चीज का तो वहां उद्घाटन कौन करने जाता है? देश का प्रधानमंत्री। कोई भी अगर कोई कार्य करते हैं तो उसका उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री करता है। अगर ये ट्रेड डील इतनी अच्छी थी तो देश का प्रधानमंत्री चुप क्यों है? आगे पीयूष गोयल को क्यों कर रखा है? जिस चीज में संशय होता है देश का प्रधानमंत्री वहां नहीं होता, वहां किसी और को खड़ा करता है। देश की जनता को यही तो संशय है। बताए देश का प्रधानमंत्री आकर के जनता को क्यों नहीं बताते? देश के पीयूष गोयल से पूछिए कि भारत रशिया से तेल क्यों नहीं खरीदेगा, तो कहते मुझे नहीं पता, विदेश मंत्री बताएंगे। विदेश मंत्री जयशंकर से पूछिए, वो कहता है मुझे नहीं पता, पीयूष गोयल बताएंगे। तो अब देश की जनता किससे पूछे? तो या तो ये बताए कि ये दोनों मंत्री नहीं है, गुलाम है, मालिक कौन है जो बताएगा देश की जनता को? तो उस मालिक से पूछा जाए। मालिक है देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री चुप है तो वो संसद भी नहीं आ रहा। अगर हमारे चुने हुए नुमाइंदे उनसे सवाल करें तो वो संसद से भाग रहा है। तो भागने का मतलब क्या है? देखिए, चोर भागता है, चोर। और दूसरी चीज है, ट्रंप ने साफ कहा है कि हमारे अमेरिका के 10 लोग जो उनकी कैबिनेट में होंगे या कोई और सेक्रेटरी वगैरह होंगे कि वो भारत पर निगरानी रखेंगे। तो देखिए, निगरानी तो चोरों की रखी जाती है कि हम अपने माल की निगरानी रखेंगे कहीं चोर ना आ जाए। तो इसका मतलब भारत चोर है, हमें चोर बना दिया गया। देश का प्रधानमंत्री चुप है, जवाब दे देश का प्रधानमंत्री आकर के। ने तो ये भी कहा है मैं राजनीति नहीं खत्म करना चाहता हूं मोदी जी की, वो मेरे दोस्त हैं। देखिए, बिल्कुल
ये एप्स्टीन फाइल है। एप्स्टीन फाइल में देश के प्रधानमंत्री का भी नाम आया। जिसका नाम आया वो प्रधानमंत्री के घनिष्ठ मित्र हैं। उसमें चाहे आप अनिल अंबानी को ले लें, चाहे देश के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को ले लें, जिनके नाम आ रहे हैं। तो और हरदीप पुरी ने तो स्वीकार कर चुका है कि मैं 3-4 दफे या 4-5 दफे में उससे मिल चुका हूं। जब मुझे पता है कि ये आदमी नर पिशाच है, तो फिर मैं क्यों मिल रहा हूं? या तो मैं उस नर पिशाच के कुकर में शामिल हूं, तभी तो मैं उससे मिल रहा हूं बार बार। और अगर मैं उससे मिल रहा हूं और जो लोग मेरे से मिल रहे हैं, तो या तो वो भी शामिल है, या देश को बताएं। आप लोगों को क्यों डर लग रहा है? किसान मजबूत है, मोदी जी ने बता दिया था, आपको क्यों डर लग रहा है? देखिए, डर इसलिए लग रहा है कि पहले हम देश के एक उद्योगपति से लड़ रहे थे, और उस उद्योगपति से लड़ते लड़ते हमको 13 महीने लगे थे, और उस 13 महीने की लड़ाई में हमने 750 किसानों की शहादत दी थी। और अब तो उससे 1000 गुना ताकतवर से पूरे देश से लड़ना पड़ेगा, और वो है अमेरिका। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा आंदोलन अब कितना बड़ा करना पड़ेगा, कितना मजबूत करना पड़ेगा, कितना लंबा चलेगा, और कितने किसानों की शहादत देनी पड़ेगी इस आंदोलन को फिर से जीतने के लिए। तो उसके लिए हमारे नेता अलग अलग प्रदेशों में निकल चुके हैं। राकेश टिकैत जी भी साउथ में 5 दिन के दौरे पर जा चुके हैं। वो वहां मीटिंगें कर रहे हैं। वहां के जो किसान नेता है, किसान संगठन है, उनसे वो बात कर रहे हैं कि रणनीति बना रहे हैं कि आगे की क्या तैयारी है। तो ताऊ जी, देश में अगर सस्ता कुछ हो जाएगा तो बुराई वाली क्या बात है? अगर वहां से आएगा और देश के लोगों को सस्ती चीजें मिलेंगी तो? देखिए, सस्ता बेचने की बात नहीं है। वहां के किसानों को करीब करीब 80 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है एक किसान को। बिल्कुल। तो जिस किसान को 80 लाख रुपए सब्सिडी मिलती हो, तो वो तो अपना माल फ्री में भी बेच देगा। और जिस देश का किसान अपनी फसल का वाजिब दाम सरकार द्वारा निर्धारित किया हुआ भी ना मिलता हो, वो किसान तो मर जाएगा। और जब हमारे देश का किसान मर जाएगा और जो पशुपालक है वो मर जाएंगे, तो फिर बचेगा कौन? बचेगा कौन? किसको बेचेंगे? कहां गिरवी रख दिया है देश? देश बेच दिया है। देशवासियों की अभी आंखें नहीं खुल रही हैं अंधभक्ति में। जिस दिन देश की जनता की आंख खुलेंगी, तो ये देश फिर एक तरफ गुलामियत की तरफ जा रहा है। हम गुलाम हो जाएंगे फिर एक तरफ इस तरीके से, क्योंकि जब देश का किसान और मजदूर सब लेबर बन जाएंगे, ये जो जमीनें हैं ये खत्म हो जाएंगी, क्या करेगा किसान? आप लोग पहले कह रहे थे कि अडानी को देश बेच दिया, अब आप कह रहे हो कि पूरा देश अमेरिका को बेच दिया, ऐसे कैसे? देखिए, अमेरिका को बेचने का साफ है। सन 1947 जब देश आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक ये ट्रेड डील होती रही है। आज ही कोई नई ट्रेड डील नहीं हो रही है, ये ट्रेड डील बार बार हुई है। लेकिन किसी भी देश, हमारे देश के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें चाहे नेहरू हो, इंदिरा हो, शास्त्री हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, किसी ने भी ट्रेड डील में भारत का बाजार अमेरिका के लिए उसके कृषि और डेयरी के क्षेत्र में नहीं खोला। मतलब फार्मिंग और बिल्कुल बिल्कुल बंद था। और जो दालें वगैरह थी, इन पर भी इतना टैक्स लगाया था कि वो हमारे यहाँ महंगी पड़ती थी। तो इसलिए हम यहाँ बेचने, यहाँ नहीं चलता था, तो यहाँ का फार्मर जो उगाता था वो बिक जाता था, और उसी के सहारे से वो अपना काम गुजारा कर रहा था। लेकिन अब गुजारा भी नहीं होगा तो क्या करेगा किसान? मर जाएगा। और जो आज ये देश को जानकारी होनी चाहिए कि जो किसान को एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं मिला, वो उसका कारण है नरेंद्र मोदी।
नरेंद्र मोदी इसीलिए WTO के उसमें आकर के नहीं दे पा रहा हमें MSP गारंटी कानून। ये दबाव में है। अगर MSP पे गारंटी का कानून मिल जाए तो किसान की फसल का जो सरकार ने रेट रखा उससे कम में भारत में माल नहीं बिकेगा। आपने पिछली बार एक बात और कही थी कि कहीं ना कहीं जो हमारे सनातनी भाई है उन पर भी गहरी चोट होगी, क्यों होगी? देखिए, वो इसलिए होगी कि जो अमेरिका में स्लॉटर हाउस है, जहां पशु कटते हैं, वहां से जो वेस्ट मीट का निकलता है और जो वहां से चर्बी निकलती है और जो वहां से पशुओं को काटने के बाद जो खून निकलता है, वहां की जो अमेरिका की गाय है वो उनको खिलाया जाता है ताकि दूध का प्रोडक्शन बढ़ सके। और जब वो दूध हमारे देश में आएगा तो बताइए, हमारे लोग जो यहाँ पूजा पाठ करते हैं, जो अंडा भी छूते नहीं है, जब वो मिल्क आएगा, उसके वो दूध आएगा, उस दूध के बने हुए प्रोडक्ट आएंगे और वो प्रोडक्ट यहाँ बिकेंगे, या वो दूध जो यहाँ आएगा उससे जो यहाँ प्रोडक्ट बनेंगे वो जब उनके लोगों तक हमें क्या पता चलेगा कि किस दुकान से जब हम मिठाई लेने जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा ये अमेरिका के वाले दूध से बनी है या हिंदुस्तान के दूध से बनी है, या बाजार में जो दूध है ये अमेरिका का दूध है या भारत का दूध है, क्योंकि वहां से पाउडर के रूप में आएगा और ये पाउडर घोल के यहाँ दे देंगे, तो पता नहीं चलेगा ना। तो हमारा जो हम अपने आप को कहते हैं धर्म भ्रष्ट, तो वो तो हो जाएगा। फिर सनातनी कैसे रहेंगे? फिर हिंदुस्तान के अंदर एक भी व्यक्ति सनातनी नहीं रहेगा। अच्छा, जब हम दूध, तो हम तो हर सोमवार को शिव जी पे दूध चढ़ाते हैं लोग जो पूजा पाठ करते हैं, तो हमें नहीं पता चलेगा जो दूध हम खरीद के लाए हैं लेवल मदर डेयरी का लग रहा है या अमूल का लग रहा है और वो दूध अमेरिका से आके आया है, तो हमें तो पता नहीं चलेगा। तो वही दूध हम अपने शिव जी महाराज पे चढ़ाएंगे, तो हम कहाँ रहेंगे? क्या मेरे देश के लोग इस चीज के लिए तैयार हैं? क्या वो अपना धर्म भ्रष्ट करेंगे इन सरकारों के चक्कर में आके, इन नेताओं के चक्कर में आके अपना धर्म भ्रष्ट करेंगे? क्या वो अमेरिका का दूध शिव जी महाराज हो, गणेश जी हो, उन पर चढ़ा पाएंगे? क्या गणेश जी के मोदक उस दूध से बन पाएंगे? एक सवाल और कि मोदी जी को फंसाया जा रहा है, चीन से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, मोदी जी को फंसाया, ऐसे लोग कह रहे हैं। देखिए, मैं मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन उनके तो मंत्री ने कबूल किया कि अपराधियों से, नर पिशाच से मैं बार बार मिला हूं। तो क्यों मिले हैं? रीजन क्या है? देश की जनता को बता क्यों नहीं देते? सबसे पहले अनिल अंबानी जेल में होना चाहिए, हरदीप पुरी का इस्तीफा होकर के जेल में जाना चाहिए और फिर इनसे पूछताछ होनी चाहिए कि ये क्यों मिले। कुछ लोग कह रहे हैं क्या कारण था कि अनिल अंबानी को राफेल डील की जो यहाँ वो होनी थी मरम्मत का कार्य, वो किसके दबाव में दिया गया, क्यों दिया गया, ये बताएं। कह रहे मोदी जी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। किस बात से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? वो 56 इंची वाले सीने वाले ताकतवर नेता है, वो कैसे किसी से कॉम्प्रोमाइज कर? देखिए, ताकतवर तो आप नहीं कह सकते। देश का प्रधानमंत्री ताकतवर होना चाहिए, सोचा तो हमने भी यही था, लेकिन ये ताकतवर नहीं, ये मजबूत नहीं, कमजोर प्रधानमंत्री है। क्यों? ये डरपोक प्रधानमंत्री है। अभी आप देखो, संसद के अंदर खड़ा होकर के जब देश का प्रधानमंत्री अपनी छाती में ऐसे हाथ मार करके कहता हो एक अकेला सब पर भारी, वही प्रधानमंत्री उस संसद जाने से डरता हो। विपक्ष की चाल थी, महिला सांसदों ने नोच लेती, यहाँ चोट पहुंचा देती, इसलिए ये सब हुआ। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी की तरफ एक उंगली भी उठ जाती तो नरेंद्र मोदी इस दुनिया का सबसे बड़ा नेता बन जाता। एक उंगली भी अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ संसद में अंदर उठ जाती उनको छूने के लिए, 600 मार्शल हैं लोकसभा के अंदर, 600। ये क्या काय के लिए रख रखे हैं? चाय पिलाने के लिए रख रखे हैं क्या मार्शल? ट्रेंड मार्शल है वो।
उंगली उठने से पहले उंगली तोड़ देते हैं। क्या वो देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते? क्या एक क्या बात करने गया था फिर? अमित शाह की सुरक्षा का क्या मस्त था? कहां है गृह मंत्रालय? और अगर अमित प्रधानमंत्री के ऊपर इतना हमले का इनके पास इनपुट था, तो उस इनपुट के खिलाफ अभी तक ना कोई एफआईआर हुई, ना कोई किसी से पूछताछ हुई, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ड्रामा कर दिया, महिलाओं को बदनाम कर दिया। देश की आधी आबादी महिलाओं के चरित्र का हनन कर दिया इन्होंने संसद के अंदर। जो लोग कहते थे हर हर मोदी घर घर मोदी, आज वही लोग कह रहे हैं कि संसद से डर डर मोदी, डर डर मोदी। क्यों है ऐसा?